अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। यूनाइटेड टाइम्स, सच के सिवा कुछ नहीं, हर पल आपके साथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मैं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं। हमारी सरकार ने प्रावधान किया है कि अगर कोई सैनिक युद्ध में या सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देता है तो उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार बहादुर सैनिकों के साथ खड़ी रहेगी। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चिंतता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। इन सीमाओं की सुरक्षा करने वाले उन बहादुर जवानों को जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए या देश के अंदर अगर कहीं पे किसी भी विकट परिस्थिति से मुकाबला करने के लिए हमारे बहादुर जवान जाता है, उस बहादुर जवान के शहीद होने पर हम लोग राज्य सरकार की ओर से भी उन्हें कुछ सहायता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने उस समय यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी हमारा जवान जो भी इस युद्ध, किसी भी युद्ध के दौरान या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, हम राज्य शासन की ओर से भी उस परिवार को न केवल 50 लाख रुपए की सहायता राज्य शासन देगा, अपितु उस परिवार के एक सदस्य को उत्तर प्रदेश शासन की सेवा में सेवा का अवसर भी राज्य सरकार प्रदान करेगी। उस जवान के साथ ही हम लोगों ने यह भी व्यवस्था दी कि राज्य के अंदर जिस गांव, जिस नगर, जिस कस्बे का वो जवान रहने वाला होगा, उस जवान की स्मृति को हम आगे बढ़ाने के लिए उनका एक भव्य स्मारक या किसी इंस्टीट्यूट का नाम, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे। और ये सिलसिला 2017 से लगातार प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को प्रदेश के अंदर लागू किया है। मैं आज के उस अवसर पर अपने सभी बहादुर जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि राज्य सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले, सम और विषम परिस्थितियों में भारत मातृभूमि के लिए पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने वाले उन सभी बहादुर जवानों के साथ सदैव खड़ी है। और जिस भी स्तर पर सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हम सेना के मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए सेना के साथ कदम से कदम मिला करके राज्य सरकार सदैव सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।